नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुलिस ने जब्त की जंगल में छिपाकर रखी गई 28 लाख कीमत की 120 पेटी नशीली कप सिरप। कांग्रेस विधायक के विवादित बयान को लेकर भाजपा महिला नेत्रियों ने कानूनी कार्रवाई किए जाने पुलिस को दिया आवेदन। रीवा शहर में खड़ी बसों से डीजल चोरी का गंभीर मामला आया प्रकाश में और शहर में चोर बने बड़ी मुसीबत। अब नेहरू नगर में सोने आवास से लाखों का सामान किया पार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने पुलिस को आवेदन सौंपा है। बीते दिनों कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा सोशल मीडिया पर महिलाओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल जहां इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं अन्य संगठन भी सामने आए हैं। पहले सुनिए फूल सिंह बरैया का वो विवादित बयान। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम काणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे जाटव का हो, अहरवाल का हो, कुड़िल का हो, कुड़ी का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं। उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। अब इसी बयान को लेकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने आज विश्वविद्यालय थाने जाकर विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और 356 के तहत मानहानि का प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का आवेदन सौंपा है। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। विभा पटेल का कहना है कि विधायक फूल सिंह बरैया के भाषण से महिलाएं अपमानित हो रही हैं। जो लांछन लगाए गए हैं, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, वो बहुत ही अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि बरैया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इंदौर में पेयजल की व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। ऐसे में इसे कुछ राजनीतिक पंडित एक साजिश भी बता रहे हैं। उधर विधायक फूल सिंह बरैया अपने बयान पर कायम है और कई मीडिया चैनलों पर उनका एक बयान फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। फिलहाल क्या कहना है इस प्रकरण में महिलाओं का, सुनिए। जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनको सजा होनी चाहिए। हम सब महिलाओं की तरफ से यही बस, कोई भी होना चाहिए, बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा किसी भी महिलाओं को। कोई बोलने भी ये जो आपके विधायक जी फूल सिंह बरैया जी ने जिस तरह से टिप्पणी की है, इसमें सभी महिलाओं को काफ़ी आहत पहुंची हुई है और हम सब उनकी FIR की मांग करने के लिए आए हुए हैं।
और हम चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का महिलाओं पे टिप्पणी की है, तो वो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से सब महिलाओं से माफ़ी मांगे। और हर डिपार्टमेंट में औरतें बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा देश चल रहा है महिलाओं के उससे, तो कहीं ना कहीं हर महिलाओं के अंदर ये जो दुख दर्द है, जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं ये जो बातें उठी हैं, तो हर महिलाएं तो आ नहीं रही हैं, पर सबके मन में ये बातें चल रही हैं कि मतलब जो ये आपत्तिजनक शब्द का उन्होंने व्याख्यान किया है। तो यहाँ विश्वविद्यालय थाना यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो कि मामला है, अभी 2-4 दिन पहले आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस के एक विधायक हैं फूल सिंह बरैया जी, उन्होंने एक ऐसा अशोभनीय उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का रेप इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं सुंदर होती हैं तो आकर्षित करती हैं। बताइए, इस तरह की भाषा का उपयोग करना क्या महिलाओं के लिए सही है? एक ऐसे पद पर रहकर जो कि विधायक हैं, जो जनता की सेवा करने के लिए वो बने हैं और महिलाओं के वोट से भी बने हैं, आज वो महिलाओं का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब मैंने भी देखा तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ और दुखी हूँ। इसीलिए आज बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास फ़ोन भी आया, जो महिलाओं ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर FIR होना चाहिए जो महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो मैं आज यहाँ विश्वविद्यालय थाना आई हूँ और उनके ऊपर FIR चाहती हूँ कि हो, जिससे वो भविष्य में इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। और मैं चाहती हूँ कि फूल सिंह बरैया जी, आप शर्म करो और सारी नारी शक्ति से आप अपने जो शब्द बोले हैं, आप सामूहिक सबसे आप माफ़ी मांगो। उनको भी जेल लगाने वाले की औरत ही है और वो सबसे माफ़ी मांगे और चाहती हूँ कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। समाज के सुना दी तो मानसिकता बदल जाए। कुछ पढ़ दिया पढ़ी अपना पढ़ी ना, चश्मा कहाँ रखते हैं? अभी जो पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत विभा पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में कुछ नारियां, कुछ महिलाएं हमारे थाने में आकर के ज्ञापन दी हैं। उनका प्रमुख बिंदु है कि फूल सिंह बरैया जी द्वारा कुछ महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की मांग को लेकर के सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। शर्म करो, शर्म करो, फूल बरैया जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फूल बरैया जी शर्म करो। नारी के सम्मान में, नारी है मैदान में, नारी के सम्मान में, नारी है मैदान में, फूल सिंह बरैया शर्म करो, शर्म करो। सतना जिले में जंगल में छिपाकर रखी गई 28 लाख कीमत की 120 पेटी नशीली कप सिरप को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस तस्करी के तार कुख्यात तस्कर जस्मा के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। सतना जिले में नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परसमनिया के जंगल क्षेत्र में बने एक मकान से नशीली कप सिरप की भारी खेप बरामद की है। नागौद पुलिस ने शुक्रवार रात मड़फई गांव में दबिश देकर 120 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की, जिसमें लगभग 14,000 शीशियां थीं। पुलिस के अनुसार जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपए है। काफ़ी समय बाद जिले में नशीली कप सिरप की इतनी बड़ी खेप पकड़ाई गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस खेप के तार कुख्यात तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्मा के नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि बाहर से तस्करी कर लाई गई कप सिरप को पिकअप वाहनों के जरिए मड़फई लाकर जंगल के किनारे स्थित मकान में स्टोर किया जाता था। हिरासत में ली गई महिला चौरसिया देवी साकेत के घर को तस्करों ने स्थायी गोदाम बना रखा था। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जब मकान का ताला तुड़वाया तो भीतर कप सिरप की पेटियों का जखीरा मिला। पूछताछ में महिला ने बताया कि भुरहरा गांव के मनीष यादव और शैलेंद्र गुप्ता उर्फ टिंकू उनके घर में पेटियां रखवाते थे।
जितने दिन घर में माल रहता उसके हिसाब से उन्हें रोजाना का भुगतान दिया जाता था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मनीष और शैलेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके साथ काम करने वाले 3 अन्य लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुखबिर की सूचना पर एसडीओपी नागौद के नेतृत्व में एक टीम मड़फई गांव में भेजी गई थी, जहां बैरेशिया भाई साकेत के घर में 120 पेटी कोरेक्स जो लगभग कीमत 28,80,000 के आसपास है जब्त की गई है। और इसमें मौके पर ही जो है मनीष यादव और शैलेंद्र उर्फ टिंकू गुप्ता तीनों को गिरफ्तार किया गया और मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जा करके अनुसंधान किया जा रहा है और अन्य आरोपियों के भी बारे में इसमें पता किया जा करके उनके विरुद्ध। रीवा शहर में खड़ी बसों से डीजल चोरी का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर में खड़ी बसों से डीजल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां खड़ी हुई कृष्णा ट्रेवल्स और सैफ ट्रेवल की बस से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के संबंध में बस ऑपरेटर ने बताया कि चोर ने खड़ी बस के डीजल टैंक का बोल्ट खोलकर डीजल चोरी कर लिया और बोल्ट को खुला छोड़ गए, जिससे कई लीटर डीजल सड़क पर फालतू में बह गया। घटना की जानकारी होने के बाद एक युवक को पकड़ा गया है, जिससे डीजल से भरा गैरन कबाड़ी तक पहुंचाने की बात स्वीकारी है। पकड़े गए संदेही युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिससे अब पुलिस डीजल चोरी में शामिल मुख्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। भैया राकेश कुमार पांडे। ये डीजल चोरी हुआ, आप आरोपी लेके आए, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि गाड़ी का डीजल सर 230-35 लीटर डीजल था। गाड़ी काम कराने गई थी परसों, ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी थी राजू भाई के पास। वहां से आज इन्होंने डीजल चोरी कर लिया। इनका पूरा वीडियो भी है, जहां डीजल दिए हैं वो भी है, बोल भी रहा है। अब आप तो स्वयं पूरा ले लिए हैं इससे बायोडाटा। तो ये कितनी गाड़ियों में चोरी की? ये 2 गाड़ियों में किया है, एक कृष्णा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है और एक भाई सैफ ट्रेवल्स। 2 गाड़ियों का डीजल चोरी हुआ। तो ये कहाँ करते थे डीजल चोरी कर, क्या करते थे पता चला अभी तक? डीजल चोरी करने को आप बेच देते हैं। तो इसके कुछ और साथी भी है बता रहा है। साथी 2, एक लड़का और था बता रहा है, उसके घर भी गए थे पूछने, तो घर में नहीं है। वहाँ डीजल भी बहा हुआ है। डीजल बहुत बहा, डीजल समथिंग डीजल ये नीचे से बैंजो बोल्ट खोल के डीजल निकाले हैं, अब बोल्ट नहीं बंद कर पाए, खुला छोड़ दिए, पूरा डीजल वहीं पास गिरा है। कल मैं निकला भी था तो मिस्त्री लगे थे, तो बैंजो बोल्ट कबाड़ी के दुकान में टीना बेच रहा था। मैं इसके पास गया और पूछा इससे कि तेरा नाम बग्गा है? ये कहा नहीं, मेरा नाम बग्गा नहीं, मेरा नाम राकेश है, राकेश रजक ऐसे। हाँ, राकेश। तो फिर मैंने उसको बुलाया जो कबाड़ी के यहाँ तेल लेके गया था, तो वो आया तो बोला कि यही डीजल लेके आया, तब मैं इसको पकड़ा। इसका साथी भी? इसका साथी नहीं मिला नहीं। राकेश रजक। जो डीजल का चोरी किए थे? डीजल हमने नहीं चोरी किया था, कट्टे चोरी करके मेरे को बोला कि ये 2 डब्बा ले जाके कबाड़ी के यहाँ रख दो। मैं कबाड़ी के यहाँ रख दिया, इसके बाद मैं चला गया, फिर कटे कबाड़ी के यहाँ से ले जाके कहाँ डील किया भी मेरे को मालूम नहीं। तो कितनी गाड़ियों को निकाले थे आप लोग? ये मेरे को नहीं मालूम। एक गाड़ी में पास मेरे गया तो मेरे को 2 डब्बा दिया, मैं लेके चला, इसके बाद मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने घर चला। एक गाड़ी का 200 लीटर तक? अरे 2 डब्बा दिया। और जो धार लगी है वहाँ अभी इसके बारे में मालूम नहीं को बोल्ट बंद किया कि चालू किया। मेरा नाम है राकेश रजक। कटे पटेल है, टेकुआ का। टेकुआ का। क्या करते हो तुम? मैं सर प्रेस करता, कपड़ा इस्त्री। कहाँ पे करते हो? गुड़ार मोड़ के पास। वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर काहे के लिए रहते हैं? अरे ट्रांसपोर्ट का कपड़ा उपड़ा आदमी लेने आता है। 1 बजे रात के बाद न हो। आप कितने बजे दिए? ये 5:30 बजे की घटना। हाँ। तो 5:30 बजे सुबह क्या कर रहे थे? कपड़ा धुलने जा रहे थे, जब भी मेरे को बुलाया मैं गठरा लादा था, बोला मेरे 2 डब्बा इधर रख दे। हाँ। मेरे से नहीं उठ रहा है तो मैं रख दिया हूँ, मैं साइकिल लेके चला गया। बोर्ड खोल के निकालते हो नीचे से? अभी ये मेरे को मालूम नहीं कैसे निकाला। ये कटे जो है चोरी करता है डीजल। हाँ, आप जानते हो इसको अच्छी तरह से? हाँ। कहाँ का तुम्हारा दोस्त? नहीं है, टेकुआ का। तो फिर कैसे रख दिए तुम? हाँ, अब मोहल्ले का प्रेस उरेस कुछ सब्जी भाजी भी लगाता, लेते रहते हैं। अरे तुम्हारे कपड़े जो दिख रहे हैं तो वो तो तुमको इस्त्री वाला नहीं दिख रहा, तुम तो कहाँ दुकान नहीं, ये सब अभी मारे हैं डंडे से, बम्बू से, ये इस तरह हालत की है सर। पुलिस लग गई है? नहीं, बम्बू से मारे हैं, ये देखिए ना। कहाँ मारे? अरे वहाँ बस स्टैंड में मारे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में मारे हैं, ये मारे हैं,
और ये मारे हैं। काहे के लिए मारे? और ये मारे हैं और 2-3 आदमी मारे हैं। काहे के लिए मारे? काहे यही चोरी कारण। अच्छा, चोरी के इसलिए मारे हैं? हाँ, मैं चोरी नहीं किया, फिर तुम मैं चोरी नहीं किया था। मैं खाली डब्बा ले जाके वहाँ पे रख दिया हूँ। इसके बाद साइकिल लेके मैं चला गया हूँ। मतलब लेके गए ना तेल? काहे से लेके गए थे? मैं पैदल ले जाके रख दिया हूँ। मैं अपने तुम हाथ में लेके? अरे डालडा वाले डब्बा सर, और मैं अपनी गठरी लिया हूँ, चला गया हूँ कपड़ा धुलने। वो तुम्हारा साथी क्या करता है? इसके पहले भी कभी किए थे? नहीं। साथी क्या करता है तुम्हारा? साथी ये टेकुआ के हैं, खेती किसानी, सब्जी भाजी यही सब करते हैं। चोरी भी करते हैं। कई लड़के हैं टेकुए के। कौन कौन है? अब ये नाम वही बताएंगे। वगैरह गाड़ी भी चुराते तुम लोग? नहीं। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। रीवा शहर में समान थाना क्षेत्र नेहरू नगर स्थित सूने आवास में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र नेहरू नगर स्थित सूने आवास में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता आकांक्षा द्विवेदी ने समान थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि वो नेहरू नगर में किराए के मकान में रहती हैं। 12 जनवरी को परिवार के साथ गांव चली गई और 16 जनवरी को जब लौटी तो देखा कि कमरे का पूरा सामान बिखरा हुआ है, ताला टूटा हुआ है, कमरे के अंदर रखा पूरा सामान गायब है। बक्से के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 70,000 रुपये कैश, जिसमें से 4 से 5 लाख से अधिक का सामान चोरी कर लिया गया। इसके बाद चोरों ने मकान मालिक के घर को भी निशाना बनाया, जहां अलमारी के ताले तोड़कर चांदी के सिक्के, चांदी की प्लेट और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता ने अपने परिजनों और मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। सीसीटीवी के आधार पर भी अब जांच जारी है। हमारा प्रदीप द्विवेदी। कौन सा माहौल है? ये नेहरू नगर के पीछे मानस नगर कहलाता है। क्या घटना हुई है? चोरी हो गई है। कैसे पता चला? ये हम लोग गांव में थे, गांव से जब वहाँ पे आए तो देखे कि मतलब ताला टूटा है। गेट के अंदर आए, मकान मालिक के नीचे 3-4 ताले टूटे थे, 3-4 अपने ऊपर टूटे थे। फिर सामान देखे तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। फिर 100 डाल के 112 वो लोग आए और आके फिर वो देखे, फिर बोले कि आपका जो है सामान थाना लगता है, आप जो है सामान थाना जा जो है रिपोर्ट भिजवा दे। घटना कब हुई थी? ये घटना 3 दिन के अंतराल में किस दिन हुई ये नहीं पता। आप लोग कब गए थे? 3 दिन पहले, लगभग सोमवार को शाम को। कहाँ गए थे आप? गाँव गाँव गए थे सभी। ये मतलब आपने किराए से लिया? जी। तो घर में क्या क्या सामान क्या था? सामान घर में ज्वेलरी थी और ज्वेलरी में हो गया 5-6 चीज़ें थी, छोटी छोटी सब मिला के। मंगलसूत्र था, एक बड़ा था, एक छोटा था, और पायल 3-4 वो मेरी भतीजी की थी, भाभी की थी, 3-4 ठो पायल, और लगभग 70,000 कैश था दोनों जन का मिला के। इसी कमरे में? इसी कमरे में अलमारी लॉकर में रखा। जी।
कपड़े भी गायब हुए हैं। कपड़े, हाँ, उसके 4-5 सेट सूट हैं और एक जर्किन है और एक 2 और ऐसे, मतलब एक शरारा बोल रही थी, एक और ऐसे कुछ बोल रही थी, लहंगा। और भाभी के जो है तो 5-6 साड़ियाँ जो मतलब नई थी, यूज वाली नहीं लेके गए। लगभग कितने का नुकसान है? और लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 5 लाख जी। घटना आपको अभी जब आने के बाद पता चली? कल, हाँ, 10 साढ़े 10 बजे। किसका करेंगे? ये श्रीवास्तव जी हैं, पीओ श्रीवास्तव को। वही बाहर रहते हैं? जी, वो बाहर रहते हैं। उनके भी घर में चोरी हो गई? उनके भी नीचे ताला तोड़े हैं और उनका तो बाकी का वो बता पाएंगे कि क्या। सनौरी गांव से आगजनी की घटना सामने आई है जिसमें पूरा घर जलकर खाक हो गया। सोनौरी गांव में शिव कुमार मिश्रा के घर में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुखद घटना में एक गरीब परिवार का पूरा आशियाना उजड़ गया। आग इतनी भीषण थी कि जब तक गांव वालों ने एकजुट होकर आग पर काबू पाया तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन इस हादसे में परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घर में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद गांव में शोक और संवेदना का माहौल है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। लाइटर से नहीं हो भाई, अब तो वहाँ में खाता ही बनबा से नहीं। उप मुख्यमंत्री के आवास पर पत्रकारों के साथ नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के महिया निवास पर 18 जनवरी रविवार को सुबह 9 बजे पत्रकार बंधुओं के साथ नववर्ष मिलन एवं स्वल्पाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले एवं संभाग के वरिष्ठ एवं युवा पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विकास, जनहित के मुद्दों और पत्रकारिता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज के विकास में उनकी सहभागिता सराहनीय है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुंचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं वो भी उतना रोजगार और उतना समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि ना तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, ना ही एयरपोर्ट था और ना ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। डेड एंड था हमारे रेलवे का यहाँ पर, लेकिन रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 तारीख को हम लोग उसकी समीक्षा करने वाले हैं। रेलवे के जीएम को भी बुलाया है, सारे अधिकारी प्रशासन और रेलवे के कहाँ पे क्या अड़चन है, क्योंकि समय सीमा में काम को पूरा करना हमको। सिंगरौली से रीवा यदि जुड़ेगा, सतना जुड़ेगा, तो रेलवे लाइन जहाँ होती है, पानी की नहरों का जाल जहाँ पे होता है, तो आसानी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ फिर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी रेल लाइन से आ सकता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी रेल लाइन से बाहर जा सकता है। तो उस दृष्टि से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई अभी रीवा को मिल रही है, जिससे रीवा की तस्वीर बदली है, वो 6 लाख एकड़ हो जाए। और 6 लाख एकड़ करने के लिए हमें बहुत ही नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए पिछले दिनों हमने बल्लभगढ़ में समीक्षा की। सभी इरिगेशन के अधिकारियों, एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर सलीमाबाद टनल जो सतना ज़िले में और कुछ हिस्सा रीवा के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने की क्षमता रखेगी, वो भी मई जून तक पूरी हो जाएगी। अगले रबी में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जब तक रीवा सतना सीधी सिंगरौली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लौवा लक्ष्मणपुर में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया।
रीवा जिले के रायपुर करचुलियान ब्लॉक अंतर्गत लौआ लक्ष्मणपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। बाइक रैली के माध्यम से संघ ने समाज में एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। रैली के बाद स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2026 को चिन्मय आश्रम के सामने एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सामूहिक हनुमान चालीसा, भारत माता की आरती तथा भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है ये, और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में लगभग दिसंबर माह से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें पहले गृह संपर्क अभियान हुआ है और गृह संपर्क अभियान के बाद अभी हिंदू सम्मेलन बड़े स्तर पर समाज में जो जातिगत दुर्भावना है, जातिगत भेदभाव है, उनको रोकने के लिए और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से संघ के द्वारा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। और उसी क्रम में जो लक्ष्मणपुर अपना मंडल है, लौआ लक्ष्मणपुर, जिसमें कि लौआ, कपुरी, बक्छेरा, नवा गांव, खरहरी, ये सारे गांव सम्मिलित हैं। इसका 25 जनवरी को, आने वाले 25 जनवरी दिन रविवार को हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को वहां पर आमंत्रित करके और उनके बीच सामूहिक हनुमान चालीसा, भारत माता की आरती और सामूहिक भोज का, भंडारे का आयोजन किया गया है 25 जनवरी को। उसी के प्रचार प्रसार के लिए, समाज के बीच जाने के लिए आज का यह भूमि पूजन, कलश पूजन और शोभा यात्रा का बाइक रैली का कार्यक्रम आज 18 जनवरी को लक्ष्मणपुर में रखा गया है। आज की यह शोभा यात्रा चिन्मय आश्रम से शुरू होकर के, चिन्मय आश्रम के सामने जहां हमारा कार्यक्रम होने वाला है 25 जनवरी को, वहां भूमि पूजन होने के बाद यह यात्रा लौआ और सगरा तक, यह पूरे जो 4-5 गांव हैं इनमें जाएगी और मजबोंगा में जाकर के यह हमारी 2 बजे करीब समाप्त होने वाली है। नाम बताइए। डॉक्टर व्योम के शुक्ला, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुर खंड का बौद्धिक प्रमुख। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए।